भारत माता की आवाज दो, आवाज दो, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान जी आगे बढ़े, हमारे साथ है। भगवान जी आगे बढ़े। समझा सूरज का बनता ARA6 न्यूज़ देखने वाले सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम व आदाब। अभी मेरी मौजूदगी तहसील हेडक्वार्टर उखड़ाल में है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सूरज सिंह परिहार जो है यहाँ पे जो है वारिद हो चुके हैं। काफ़ी बड़ी रैली में काफ़ी बड़ा जो है लोगों का जत्था उनके साथ है। लोगों की अच्छी खासी तादाद, लोगों का एक जम गफीर जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बराह रास्त आप तस्वीरें देख रहे हैं तहसील हेडक्वार्टर उखड़ाल से, जहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सूरज सिंह परिहार जो है अपनी इंतखाबी रैली में सरगर्म है। पूरी तरह से जो है रैली जो है काफ़ी एड़ी चोटी का जोर लगाकर जो है यहाँ पे जल्दी नहीं पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर यहाँ पर जो है पब्लिक रैली में जो है यहाँ पे लोगों की अच्छी खासी तादाद है। और आप देख सकते हैं बराह रास्त झंडियाँ जो हैं, सिलाई मशीन की झंडियाँ जो है यहाँ पे आपको कैमरा में दिखाई दे रही हैं। सिलाई मशीन और सूरज सिंह परिहार का जो है ये इंतखाबी मंशूर है। तो आप देख सकते हैं लोग अच्छी खासी तादाद है लोगों की और नाराबाजी भी हो रही है। हम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी तादाद है। तस्वीरें जो है साझा की जा रही है। यहाँ पे हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका निशानदेह है, लोगों की अच्छी खासी तादाद है। आपका इलेक्शन मंशूर सर क्या है और आपके क्या कुछ हैं, आपके क्या तासुरात हैं आज की इस पब्लिक रैली को लेकर? देखो, एक्चुअली ये डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा है जी। ये कोई मेरा मंशूर नहीं है, जनता का मंशूर है, रोमन असेंबली सेगमेंट का मंशूर है। यहाँ आप समझते होंगे समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, माताएं हो, हमारे किसान हो, पहाड़ी लोग हो, हमारे चाहे समाज का कोई भी क्यों वर्ग क्यों नहीं हो, सभी यही चाहता है कि उनने तय किया कि हजारों की संख्या में जब लोग हमारे घर पर आए और उन्होंने हमारा नॉमिनेशन बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी करवाया। उससे पहले मैंने रिजाइन कर दिया था पार्टी का, तो और बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी नॉमिनेशन कराया। तो सबने ये जो जनसलाह का एक आशीर्वाद है। तो ये जनता जनार्दन होती है,
एक तरफ जनबल और एक तरफ धनबल है। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो जनबल है ये हमेशा से जीतता रहा है और जीतता रहेगा। अपने इलाके की तरक्की, खुशहाली और अपने इलाके की सामाजिक एकता, हिंदू मुसलमान सबसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि एक होकर आप अपना वोट जनता के प्रत्याशी सूरज सिंह को दें और जिसका चुनाव निशान साइकिल की मशीन है। सर, जिस तरह से लोगों का यहाँ पे वार्म वेलकम हुआ है, तो इस पे आपके क्या था? देखिए, मैं ये कहूँ ये मेरा वेलकम नहीं, ये जनता का वेलकम है और जनता का ही वेलकम कर रही है। जनता का मैं प्रत्याशी हूँ, मैं एक माध्यम हूँ जनता का, जो ये चाहती है कि इस बार चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या भाजपा का प्रत्याशी क्यों नहीं हो, दोनों की जमानत जब्त करना जनता ने सोच लिया कि तय है। क्योंकि जनता इस वक्त समझ रही है कि उनकी जो परेशानियां है उनका निवारण करने के लिए, उनके इलाके की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, सामाजिक एकता के लिए और उसके साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार, और जो कंपनियों में ये हमारे यहाँ के बेरोजगार लोगों के साथ अत्याचार हुआ, जिनको निकाला गया और वहाँ लगने नहीं दिया गया। लोग अपना पेट कुछ ठेकेदार भरना चाहते हैं, लेकिन जनता ने यह तय कर दिया कि इस बार जनता का प्रत्याशी जो होगा असेंबली सेगमेंट में पहुंचेगा और जनता के माध्यम से सलाई की मशीन को भारी अक्सरियत से रामबन से जिताया जाएगा। लोगों के जो नीड्स है, डिजायर्स है, आफ्टर इलेक्शन को पूरी लोगों की मैं बताऊं क्या डिजायर है। लोग जनता का ही मंशूर जो हमने तैयार किया गया, हर पंचायत का मंशूर तैयार किया गया और इसके हिसाब से जो भी जनता का प्रत्याशी है और उनको निवारण करना बहुत जरूरी होती है। 80% से ज्यादा ऐसे कार्य हैं जो ब्लॉक के स्तर पर या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लेवल के स्तर पर सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती होती है कि जो भी नुमाइंदा होता है वो इन बातों को भूल जाता है और अपना धन बल की तरफ ज्यादा ध्यान देता है और धन कमाने की तरफ पड़ जाता है, सामाजिक कार्य और समाज के बीच में नहीं रहता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता के हर एक कार्य को किया जाएगा, जनता की मुसीबतों का सॉल्व किया जाएगा। जनता का ये जो जन सलाब उमड़ रहा है, ये प्यार है और इनका प्यार इस तरह बना रहे। हम इनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, इनके लिए हमने प्रण भी किया है और हमारा जीवन भी जनता के लिए समर्पित है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सूरज सिंह परिहार जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। कैंपेन के लिए एक रखा गया था इस इलाके में आने का, एक जनता के आवाम पर, जनता की आवाज़ पर एक रखा गया था। यहाँ पर हम आए और डोर टू डोर कैंपेन की गई, रैली तो यहाँ पर होगी। इसके लिए हमें समय तय किया हुआ है और उसकी परमिशन के लिए अप्लाई करके तो यहाँ उखड़ाल में एक बहुत बड़ा जनसलाब उमड़ेगा। फिलहाल हमारा ये उद्देश्य है कि डोर टू डोर जाकर जिस तरह से जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है और जनता का ये प्यार देखकर मैं इनके आगे नतमस्तक हूँ, इनको नमन करता हूँ। पोगल परिस्तान की इस पावन धरती पर हर एक सूरमा पैदा हुआ है जिसकी व्याख्या और जिसका महिमा मंडप ना है कि जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में माना जाता है। और इस पावन धरती पर भी यहाँ के निवासियों के, वहाँ के नौजवानों का, यहाँ का किसानों का, बेरोजगार का, महिलाओं का, माताओं का ये जो आशीर्वाद और प्यार स्नेह उमड़ रहा है, इससे तय होता है कि जो दूसरे प्रत्याशी एक भाजपा का और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, दोनों की जमानत जब्त होना निश्चित है, तय है। जिस दिन आपका ये प्रत्याशी जो जनता का प्रत्याशी है जीत कर असेंबली में पहुंचेगा, उस दिन देखना कि आपको ऐसी खुशी महसूस होगी कि मान लो आपका भाई या बेटा जीता, आपके घर से जीता। उसी जज्बे और जुनून को मैं सलाम करता हूँ, जनता के इस आशीर्वाद को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आह्वान करता हूँ यहाँ के युवाओं से, यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के बेरोजगार युवाओं से, यहाँ की माताओं से, यहाँ की बहनों से, जिनको आप ये संदेश जाके पहुंचाएं कि उनका भाई, उनका बेटा निरंतर इस संघर्ष के लिए, जनता की आवाज को उठाने के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा तत्पर है। आपने देखा होगा कि जो सिद्धांत जनता तय करती है, उस सिद्धांत पे अगर व्यक्ति नहीं चले तो समाज का उसका विकार खत्म होता है, उस इंसान का जीने का कोई उद्देश्य नहीं रहता है। हमारा उद्देश्य है कि हमने अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए, समाज के हर एक वर्ग के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, उसके लिए समर्पित किया है। और वही संकल्प उन 10,000 लोगों के सामने हमने अपने घर पर किया था और कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। और ये वचन देना है आपने कि इस मुहिम को आगे बढ़ाओगे।
पोगल परिस्तान के एक एक गांव तक, एक एक घर तक आगे आवाज बढ़ाओगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वक्त कम है, इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन हर घर तक पहुंचाने के लिए यहाँ नौजवानों का इनकलाब है। और इनकलाब के साथ साथ हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं का आशीर्वाद है, हमारी बहनों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, और उनके मान सम्मान, उनका रक्षा करने के लिए उनका ये बेटा, उनका ये भाई हमेशा आगे रहेंगे। और ये एक और मैं प्रण लेता हूँ और वचन देता हूँ कि लोगों के दरवाजे बंद होते होंगे, लेकिन हमारे दरवाजे किसी भी समाज के वर्ग के लिए कभी भी बंद नहीं होंगे। सिर्फ आप अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाते रखना, और ये सिद्धांतों पर चलेंगे, असूलों पर चलेंगे। आपने देखा होगा जब 2500 यानी 2500 से ज्यादा लोग जम्मू में पहुंचे तो वहां क्या सलूक हुआ। उस वक्त हमारे साथ पार्टी के सीनियर लीडर भी थे, कार्यकर्ता भी थे, समाज के लाइव रेजिस्ट्रेशंस भी थी, और समाज का हर एक वर्ग था, हिंदू था, मुसलमान था, रिलीजियस हेड थे, गांव के किसान थे, पहाड़ी लोग थे, और यूथ थी। यूथ के साथ बेरोजगार युवाओं का तबका था। वो एक डेपुटेशन रखना चाहते थे, लेकिन वहां भी दरवाजे बंद किए गए। रात को 2:30 बजे हम रामबन में पहुंचे। 2:30 बजे कुछ लोग मेरे घर में रहे, मैं उनके साथ आया। पड़ोसियों के घरों में मैंने अपने भाई बंधुओं को रखा, क्योंकि हम ये चाहते थे कि वो गांव में 2:30 बजे कैसे पहुंचे। रात भर जब पहुंचे, दूसरे दिन उनकी सुरक्षा को लेकर भी हमने सोचा कि कोई गांव में पहुंचा, घर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसका भी ख्याल रखा गया। अफसोस जिनके लिए हम कार्य करते रहे, जिनके लिए हमने सारा जीवन दे दिया, माननीय श्याम सिंह कटोच को देखे, माननीय श्री नसीब सिंह जी को देखे। अगर मैं गलत हो सकता हूं तो ये क्या पूरा समाज गलत नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता की ये इच्छा होती है कि जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाए, जनता का जो मनोबल है उसका उत्थान किया जाए, उसकी सुनवाई की जाए। अपने इलाके की तरक्की करने की बात हो या समाज में एकता की बात हो, उसके उत्थान के लिए चाहे वो रोड का काम हो, सड़क का हो, बिजली का हो, पानी का हो, डिस्पेंसरी का हो, और वहां से जुड़े हुए सामाजिक हर एक कार्य का क्यों नहीं हो, तो उसकी बात करना कोई गुनाह नहीं है। अगर ये गुनाह है तो एक बार छोड़ के मैं 1000 बार ऐसा चुप रहना गुनाह है। अगर जुल्म होता है समाज में, उसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाई जाए तो गुनाह है। ना मैं डीडीसी था, ना बीडीसी था, ना पंच था, ना सरपंच था। निरंतर आपके आशीर्वाद का सहयोग इसलिए मिलता रहा क्योंकि समाज के कहने से ही मैं कार्य करता रहा, और समाज के कहने से ही समाज की आवाज उठाता रहा। इंसान को जीवन में एक ही बार जीवन मिलता है, और ये याद रखिए कोई भी इंसान अमर नहीं है। इस समाज में आया है और इस समाज के बाद इस पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली में, इस पूरे समाज में अपना जीवन बिताकर ऊपर वाले के पास जाना है। लेकिन इंसान कोई ये कहे कि मैं सारी उम्र अमर हूं, तो ऐसा मुझे लगता है कोई इंसान अभी पैदा नहीं हुआ है। लेकिन हम अपना जीवन अगर समाज के लिए देने के लिए तैयार हैं, तो आपसे भी निवेदन किया जाता है कि आप सिर्फ अपना एक देश कीमती वोट सिलाई की मशीन को देकर अपने समाज के कल्याण, अपने इलाके की तरक्की, अपने इलाके की खुशहाली के लिए वोट करें, और वोट के साथ साथ समर्थन करें, सहयोग करें, और हर एक इलाके तक इस आवाज को पहुंचाएं। आपकी आवाज जो है ये जनमानस की आवाज है। आपका प्रत्याशी सूरज सिंह नहीं है, ये जनता का प्रत्याशी है, और जनता का खड़ा हुआ किया हुआ प्रत्याशी का हमेशा समर्थन करना। याद रखिए उन लोगों को जो इस भावना के, जनता की भावनाओं के विपरीत जाएंगे, जिंदगी में ना उनको पंच बनने देना, ना सरपंच बनने देना। क्योंकि अगर वो सामाजिक कल्याण नहीं करते हैं, इलाके की तरक्की नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे राजनेताओं को हमें जरूरत ही क्या है। एक जीता हुआ नुमाइंदा हमेशा असेंबली में बात उठाता है, लोगों के कल्याण की बात करता है, इलाके की तरक्की की बात करता है, पोगल परिस्तान की बात होनी चाहिए। लेकिन वो जीते हुए नुमाइंदे अगर गूंगे बहरे हो जाए और नोटों की उनके आंख के आगे काली पट्टी बैठ जाए, तो ऐसे सिद्धांतों को क्या करना है। वहां इनकलाब पैदा होता है, सामाजिक कल्याण उत्थान के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। इसी जज्बे, इसी जुनून को लेकर हम आगे बढ़े, साथ चलें और कदम से कदम मिलाएं, हर एक घर तक अपनी आवाज पहुंचाएं कि इस बार का आपने अपना कीमती वोट सिलाई की मशीन को देकर जनता के प्रत्याशी को जिताएं। आपके पास भी एक वोट है। देश का प्रधानमंत्री चाहे कितनी भी ऊंची पोस्ट पर क्यों नहीं है, उसके पास भी अपना एक वोट है। कोई भी अफसर कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, उसके पास भी अपना एक वोट हो। और चाहे समाज का कोई भी वर्ग क्यों नहीं हो, चाहे वो गरीब है, अमीर है, किसान है, नौजवान है, पहाड़ी है, या हिंदू है, मुसलमान है, सिख है,
ईसाई है, हर एक व्यक्ति के पास एक वोट होता है। इसका मतलब है कि आपके पास जो ताकत है वो बड़े से बड़े आदमी के पास भी ताकत है, वो है वोट की ताकत। अपने वोट का निश्चित निर्णय कीजिए, अपनी सूझबूझ के साथ कीजिए, सामाजिक तौर पर इसका कीजिए और अपने इलाके को देखिए, अपने भविष्य को देखिए, नौजवानों के भविष्य को देखिए। उसके भविष्य को उजागर करने के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इस बार सलाई की मशीन को जिताना ही पड़ेगा, जिताना ही पड़ेगा। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा ये उद्देश्य आपके आशीर्वाद से आगे बढ़े। ये छोटी छोटी सभाएं इसलिए की जा रही हैं जाके एक जागृति लाए और एक बहुत बड़ा जलसा आपके उखड़ाल में रखा जाएगा। अभी तक मेरे को सैकड़ों मैसेज आ गए, फोन आ गए कि हमें अभी सूचना नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है। हमारे पास उतना ही जन सलाब है और उतना ही लोगों का समर्थन है जो समाज के हर एक वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक वर्ग से लोग आना चाहते हैं। उनके कहने पर उखड़ाल में एक बहुत बड़ी रैली रखी जाएगी। अब बताइए उस रैली में कौन कौन आने के लिए तैयार है, जरा हाथ खड़े करके बताइए। परियार साहब जिंदाबाद, परियार साहब जिंदाबाद, परियार साहब जिंदाबाद। और उसके बाद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुराद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके साथ ही जनता के कहने पर रामबन असेंबली सेगमेंट के में जितने भी पंचायतें हैं, जितने भी पोलिंग बूथ हैं, जहां तक जनता और जनता का समर्थन और